विकी इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। द थ्री फिशेस, द थ्री यानी तीन, फिशेस यानी मछलियाँ, तीन मछलियाँ। थ्री का मतलब तीन, फिशेस का मतलब मछलियाँ। द एक आर्टिकल है। लॉन्ग लॉन्ग अगो, लॉन्ग लॉन्ग अगो का मतलब बहुत समय पहले, अगो का मतलब पहले। लॉन्ग लॉन्ग का मतलब बहुत, लॉन्ग लॉन्ग का मतलब बहुत समय, अगो यानी पहले। लॉन्ग लॉन्ग का मतलब बहुत समय पहले या बहुत बहुत पहले। लॉन्ग लॉन्ग का मतलब बहुत बहुत पहले, अगो यानी पहले। देयर लिव्ड, देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूम में पे, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं, इसलिए देर का प्रयोग किया गया है। लिव्ड यानी रहती थी, क्या रहती थी? लिव्ड यानी रहती थी। थ्री यानी तीन, फिशेस यानी मछलियाँ, किस में रहती थी? इन यानी में, ए यानी एक, पौंड यानी तालाब में। एक तालाब में तीन मछलियाँ रहती थी। दे वर ऑल, दे यानी वे, वर यानी थी, ऑल यानी सभी, फ्रेंडली का मतलब दोस्त थी, वो दोस्त थी। एंड और लिव्ड यानी रहती थी, हैप्पीली यानी खुशी से, इन यानी में, द पौंड यानी तालाब में। ईच फिश, ईच यानी प्रत्येक, फिश यानी मछली, वाज यानी थी, क्या थी? डिफरेंट यानी अलग अलग। डिफरेंट का मतलब अलग अलग थी, किससे अलग अलग थी? फ्रॉम यानी से। द अदर्स, द अदर्स यानी दूसरे, एक दूसरे के, अदर्स यानी दूसरे के, इस कोमा के मतलब एस का मतलब का के की, दूसरे के, अदर्स यानी दूसरे के, कैरेक्टर यानी चरित्र से। ईच यानी प्रत्येक फिश, मछली, वाज यानी थी, डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न थी या अलग अलग थी, फ्रॉम यानी से, किससे थी? अदर्स यानी दूसरों के, कैरेक्टर यानी चरित्र से। दूसरों के अलग अलग मतलब चरित्र होता ना, अपने स्वभाव से अलग अलग थी। द फर्स्ट वाज नेम्ड, द फर्स्ट यानी पहले का, द फर्स्ट यानी पहले का, वाज यानी था, नेम्ड यानी नाम था, क्या नाम था? नामक थी या नाम था, क्या था? गोल्डी, पहले का नाम था गोल्डी। द सेकंड यानी दूसरी, वाज दूसरी का, सेकंड यानी दूसरी का, वाज यानी था, ना नेम्ड यानी नाम था, क्या था? वाइटी, वाइटी का मतलब सफेद, वाइटी का मतलब सफेद, नाम था ये, तो ये उसके नाम थे, वाइटी यानी सफेदी। गोल्डी, वाइटी यानी सफेद, सफेद। एंड और द थर्ड, द थर्ड यानी तीसरी वाले का नाम, थर्ड वाले का वाजन था, थर्ड वाले का वाजन था, क्या था? नाम्ड, नेम्ड का मतलब नाम था, क्या था? ब्रोविन, 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 ब्राउनी, ब्राउनी है ये, ब्राउनी, ब्राउनी नाम था तीसरी का। गोल्डी वाज वेरी इंटेलिजेंट, गोल्डी का मतलब, गोल्डी वाजन थी, वेरी यानी बहुत, इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान थी, एंड और श्रीव्ड, श्रीव्ड है ये, श्रीव्ड का मतलब चतुर थी या चालाक थी। श्रीव्ड यानी श्रूड, श्रूड, श्रूड का मतलब चतुर या चालाक, श्रूड का मतलब होता है चतुर या चालाक, और वो चतुर या चालाक थी। वाइटी वाज स्ट्रॉन्ग, वाइटी का मतलब सफेद वाली, वाज यानी थी, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, किससे मजबूत थी? माइंडेड यानी मतलब दिमाग से, दिमाग से मजबूत थी। एंड और हेड बिलीफ, हेड यानी उसने, हेड बिलीफ का मतलब मान लिया था, बिलीफ का मतलब भरोसा कर लिया था, किसे मान लिया था? हेड बिलीफ यानी बिलीफ यानी भरोसा कर लिया था, किस पर? इन यानी में, डेस्टिनी यानी भाग्य पर, अपने भाग्य पर उसने भरोसा कर लिया था। हेड ये बात थर्ड, परंतु लिया था, दिया था, चुका था, चुकी, तो उसने हेड बिल पे नहीं मान लिया था या भरोसा कर लिया था, डेस्टिनी का मतलब भाग्य पर। ब्रोनी वाज स्लो, ब्रोनी का मतलब ब्राउनी, ब्राउनी ना, ब्राउनी वाज, ब्राउनी वाजन थी, क्या थी? स्लो यानी धीमी थी। एंड और लेथर्गी, लेथर्गी कही है, जी आई के बाद, जी तो लेथर्जिक कही, जी आई के बाद आई ई आई वाई हो तो जी का जी बनता है, तो लेथर्जिक, लेथर्जिक का मतलब होता है वो थी सुस्त या निद्रालु। कौन सी थी? ब्राउनी, ब्राउनी वाजन थी, स्लो धीमी थी, एंड और लेथर्जिक, लेथर्जिक का मतलब सुस्त थी या निद्रालु थी, शक्तिहीन थी। वंस, वंस यानी एक बार, गोल्डी, गोल्डी ने हर्ड यानी सुना था, क्या सुना था? टू यानी दो, फिशरमैन यानी मछुआरों को, टॉकिंग यानी बात करते हुए, अमंग यानी बीच में, किसके? वो दोनों, दो के बीच में बात करते हैं ना, अमंग का प्रयोग किया जाता है। अमंग यानी बीच में, किसके बीच में? अपने आप में, बीच में बात में, टॉकिंग यानी बात कर रहे थे, कुन दो फिशरमैन टॉकिंग यानी बात कर, अमंग यानी बीच में, देम शेल का मतलब अपने आप में बात कर रहे थे दोनों, देम शेल का अपने बीच, देम शेल का अपने आप में बीच में। द फर्स्ट वन सेड, द फर्स्ट यानी फर्स्ट वाले ने, पहले वाले ने, वन यानी फर्स्ट वन, वन का मतलब होता है वाला, या पहले या तो कोई भी होता है, तो यहाँ का फर्स्ट वाला, वन का मतलब वाला, फर्स्ट वाला शेड, फर्स्ट वाले ने शेड यानी कहा, क्या कहा? दिस पौंड, दिस यानी है, पौंड यानी तालाब, इज यानी है, फुल यानी एकदम, फुल का मतलब लबालब है, किससे? ओ फिश, फिशेस यानी मछलियों से, मछलियों से, फुल यानी लबालब है, कौन? पौंड यानी तालाब। वी हैव टू कम, वी यानी हम, हैव टू कम, हैव टू कम का मतलब हम आए हैं, हैव टू, हैव टू आ जाए तो करना पड़ता है,
पढ़ता था। तो हैव टू का कम मतलब होता है, यानी हम हैव टू कम, आए हैं, कम का मतलब आए हैं, कहाँ, आएंगे, हैव टू कम, हम आएंगे, टुमारो यानी कल, कब आएंगे, टुमारो आने वाले कल को आएंगे। एंड और हैव ए गुड केच, हैव का मतलब होगी, क्या होगी, हैव यानी होगी, क्या होगी, ए यानी गुड यानी अच्छी, केच यानी पकड़ होगी हमारे पास, क्योंकि केच तो पकड़ तो अच्छी होगी, क्योंकि तालाब लबालब वो पौंड भरा हुआ है लबालब मछलियों से। द सेकंड वन का मतलब दूसरी वाली ने, रिप्लाइड ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, यस, यस का मतलब हाँ, माई फ्रेंड, माई से मेरे फ्रेंड यानी दोस्त, टुडे, टुडे मतलब आज, माई फ्रेंड टुडे का मतलब आज, वी यानी हैव, वी हैव हैड इनफ, वी हैव हैड का मतलब हमारे पास होगी, क्या होगी, वी हैव हैड हमारे पास होगी, क्या होगी, इनफ यानी काफ़ी, फिश यानी मछलियाँ, वी हैव हैड इनफ फिश हमारे पास काफ़ी मछलियाँ होगी, वी हैव हमारे पास, हैव यानी हैव हैड का मतलब होगी, इनफ यानी काफ़ी, फिश यानी मछलियाँ। अब हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो हैड का मतलब था, ये थर्ड फॉर्म है हैव के बाद, हेड का मतलब, तो वी हैव हमारे पास इनफ यानी काफ़ी, फिश यानी मछलियाँ होगी। डेफिनेटली, डेफिनेटली का मतलब निश्चित रूप से, डेफिनेटली का मतलब निश्चित रूप से, वी सेल, वी यानी हम, सेल का मतलब आगे की, कम यानी आएंगे, हम आएंगे, टुमारो यानी कल, हम कल आएंगे। गोल्डी स्विम, गोल्डी यानी वो गोल्डी मछली थी ना, गोल्डी स्विम, गोल्डी मछली, स्विम यानी तेरी फास्ट, स्विम यानी तेरी फास्ट यानी तेज, टू हर फ्रेंड किसकी ओर दौड़ी, हर यानी अपने फ्रेंड यानी दोस्तों की ओर फास्ट तेज कर दौड़ कर चली गई, स्विम में तैरते हुए, फास्ट तेज, फास्ट यानी तेज, तैरते हुए चली गई, किसके पास गई, हर यानी अपने फ्रेंड यानी दोस्त के पास। एंड और स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब शुरू किया, क्या शुरू किया, इन यानी में, ए यानी एक, एनोक्सी, एनोक्सी वॉइस, एनोक्सी का मतलब होता है उत्सुक, या उत्सुक नहीं, एनोक्सी का मतलब होता है चिंतित, चिंतित वॉइस यानी आवाज में, एनोक्सी का मतलब है चिंतित आवाज में, उसने एनोक्स, एनोक्सियस, एनोक्सियस सही है, एनोक्सियस मतलब चिंतित आवाज में, एनोक्सियस का मतलब होता है चिंतित आवाज में, स्टार्टेड इन शुरू किया, इन में, एनोक्सी का मतलब चिंतित आवाज में उसने बताना शुरू किया अपने फ्रेंड को, डियर फ्रेंड, डियर प्रिय फ्रेंड्स यानी दोस्त, आई हर्ड, आई मैंने हर्ड यानी सुना है, टू यानी दो, फिर मैंने मछुआरों को, टोकिंग यानी बात करते हुए, अमिंग यानी बीच में, देम शेल का मतलब अपने आप में, अपने आप में बात करते हुए सुना, क्या सुना है, टू केच, केच यानी पकड़ने के लिए, फिश यानी मछली को, इन में, दिस यानी इस, साइड यानी स्थान पर, ऑफ द पोंड किसके स्थान पर, ऑफ द पोंड मतलब तालाब के स्थान पर, टुमारो यानी कल, वो कह रही है कि मैंने सुना है कि दो मछुआरे ऐसे बात कर रहे थे कि कल, वो अपने आप में बात कर रहे थे कि कल हमें पकड़ने वो यहाँ इस साइड पे, पोंड की साइड पे आएंगे स्थान पर। वी हैव टू लिव, वी यानी हमें, हैव टू का मतलब करना, करना है, क्या करना है, हैव है तो करना है, हेड होता तो करना पड़ता था, तो वी हैव टू हमें करना है, क्या करना है, हैव टू का मतलब करना है, क्या करना है, वी हैव टू हमें करना है, लिव यानी छोड़ना है, दिस यानी इस प्लेस यानी जगह को, एंड और स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब तैर कर, एल्सवेयर का मतलब, स्विमिंग का मतलब तैर कर, एल्सवेयर का मतलब और कहीं चले जाना है, टू सेव यानी बचाने के लिए, क्या बचाने के लिए, अवर यानी हमारी लाइफ यानी जीवन को, हमारे जीवन को बचाने के लिए हमको तैर कर और कहीं, एल्सवेयर का मतलब और कहीं पर चले जाना चाहिए। ये रही वो दोनों मछुआरे, ये रही वो उनकी नेट, ये रही वो उसका होता ना बर्तन, प्लेट। ये दोनों मछुआरे ये ले जा रहे हैं मछलियों को अपने वेचल में, ये रही मछली। वाइट आस्क्ड हर, वाइट, वाइट का मतलब सफेद वाले ने, आस्क्ड यानी पूछा, हरियन उससे, आर यू श्योर फ्रेंड, वाइट वाली ने पूछा अपने, आस्क्ड यानी पूछा, हरियन उससे, कुछ से अपनी फ्रेंड से पूछा, आर यू श्योर फ्रेंड, यू एन आर यानी क्या, अब सब्जेक्ट से पहले आर आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो क्या निकलेगा, क्या, यू यानी आप, श्योर यानी पक्का है, फ्रेंड यानी दोस्त, क्या आपको, श्योर का मतलब सुनिश्चित है क्या, फ्रेंड यानी दोस्त, क्या आपको सुनिश्चित है, वी विल दे रियली कम टू दिस साइड, विल अब सब्जेक्ट पहले ही सब हेल्पिंग वर्ब, तो क्या, दे यानी वे, रियल यानी सचमुच में, कम यानी आएंगे, टू एक परिपोजन संबंध बता रहे कहाँ आएंगे, दिस यानी इस साइड यानी स्थान पर, ऑफ द पोंड, पोंड के मतलब पोंड के इस स्थान पर आएंगे वो मछुआरे, टू केच यानी पकड़ने के लिए, फिश यानी मछली वो जरूर आएंगे, तो आई एम श्योर,
आई मैन मुझे, ए मैन है श्योर यानी सुनिश्चित है मुझे, वो आएंगे जरूर। रिप्लाइड गोल्डी, रिप्लाइड का मतलब जवाब दिया, गोल्डी ने जवाब दिया। परहेप्स का मतलब शायद, यू आर राइट, यू यानी आप आ रहे नहीं हो, राइट यानी सही, शायद तुम सही हो। परहेप्स का मतलब होता है शायद, यू यानी आप आ रहे नहीं हो, राइट यानी सही, तुम सही हो। सेड द वाइट, सेड यानी कहा द वाइटी, वाइटी वाली ने कहा। लेट अस मूव, लेट यानी चलो, अस यानी हम, मूव यानी आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मूव का मतलब आगे हिलना डुलना, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मूव यानी आगे बढ़ते हैं कहाँ, इमीडिएटली यानी तुरंत। टू सम यानी कुछ, अदर्श यानी अन्य, पौंड यानी तालाब के, चलो हम कुछ, लेट अस का मतलब चलो, अस यानी हम, मूव यानी आगे बढ़ते हैं, इमीडिएटली यानी तुरंत, सम यानी कुछ, अदर्श यानी अन्य, पौंड यानी तालाबों की ओर। कौन से तालाब, या तो लेक या रिवर, या तो झील, और का मतलब या रिवर या नदी, कहाँ पर चले, या तो लेक पर चले या झील पर चले। ब्रोविंग वाज वाचिंग, ब्रोविंग बोले ब्रोनी, ब्रोनी वाली वो ना, ब्राउनी वाली वो, वाज वाचिंग, वाचिंग यानी देख रही थी, वाज के साथ आईएनजी फॉर्म तो रही थी। ब्रोनी वाली वाचिंग देख रही थी, क्या देख रही थी, दिस यानी इस कन्वर्सेशन को मतलब वार्तालाप को, बातचीत को। कामली यानी एकदम शांति से, शांति से, कामली का मतलब तो एकदम शांति से, कन्वर्सेशन में वार्तालाप को देख रही थी शांति से। दिस इज माई, दिस यानी यह, इज यानी है, माई से मेरी बर्थ प्लेस। अब वो क्या कह रही है कि दिस यानी है, इज यानी है, माई से मेरी बर्थ प्लेस का मतलब है जन्म स्थान, बर्थ प्लेस का मेरा जन्म स्थान। वो ब्रोनी वाली कह रही है कि ये तो मेरा जन्म का स्थान है। आई शेल नोट लिव, आई मान मैं, शेल का मतलब आगे की, नोट का मतलब नहीं, लिव यानी छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, क्या नहीं छोड़ूंगी, फ्रोम हेयर, फ्रोम का मतलब से, हेयर यानी यहाँ से, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं यहीं रहूंगी। शी टोल्ड, शी यानी उसने, टोल्ड यानी कहा। बोथ, बोथ यानी दोनों, कौन, बोथ यानी दोनों, गोल्डी एंड वाइट। अब वो ब्रोनी तो ऐसे कहेगी कि मैं तो यहीं रहूंगी। बोथ यानी दोनों, गोल्डी एंड वाइटी, स्वयं, स्वयं का मतलब तेरी, टू द अदर्स, टू एक परिपोजन संबंध बता रहा, किधर की ओर, थोड़ी, अदर्स यानी दूसरी, साइड यानी स्थान की ओर, ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड के मतलब तालाब के दूसरी साइड की ओर तैरना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट यानी अगले, डे यानी दिन। द फिशरमैन, द फिशरमैन मैन का मतलब मछुआरा, केम यानी आया, एंड और थ्रीव, थ्रीव का मतलब फेंका, क्या फेंका, देर यानी अपनी नेट यानी जाल को, जाल को फेंका। ए लोट ऑफ फिश, ए लोट ऑफ का मतलब, लोट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारी, ए यानी लोट ऑफ का मतलब बहुत सारी, लोट ऑफ फिश, लोट ऑफ का मतलब बहुत सारी, फिश यानी मछलियां, वर यानी थी, कोट यानी पकड़ी गई थी, कोट का मतलब पकड़ी गई थी। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब शामिल थी, इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल थी, कौन शामिल थी उसमें, उन बहुत सारी में, इंक्लूडिंग शामिल थी। ब्रोविन वाली है ना वो, ब्रोवनी, ब्रोवनी वो भी शामिल थी, ब्राउनी वाली वो उसमें शामिल थी। दे लेफ्ट, दे ने उन्होंने, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, द प्लेस जगह को, किन्होंने छोड़ दिया, वो दो मछुआरे हैं ना, उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। दे ने उन्होंने लेफ्ट यानी छोड़ दिया, द प्लेस जगह को, क्यों क्यों नहीं छोड़ रहे थे उनको, तो वो ढेर सारी मछली आ रही थी। दे ने उन्होंने लेफ्ट यानी छोड़ दिया, द प्लेस जगह को, विथ यानी साथ में। ट्रे, ट्रे का मतलब होता है वो प्लेट होती है ना, ट्रे का मतलब प्लेट होती है, ट्रे का मतलब प्लेट होती है, और क्या, थाली होती है, तस्तरी बोलते हैं उसको, और किश्ती भी बोलते हैं। तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। कोट, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब शामिल थी, इंक्लूडिंग का मतलब शामिल थी। ब्रोविन बुरी, लेफ्ट हैंड कौन कहाँ गया था प्लेस। ट्रे फुल ऑफिस, ट्रे मतलब बाड़ी भरी हुई थी, फुल यानी भरी हुई थी, ऑफिस मछलियाँ तो भरी हुई थी। गोल्ड एंड वाइटी सा, द लेफ्ट द प्लेस विथ ट्रे फुल ऑफिस, मतलब उसने ट्रे को भर लिया था, उस तस्री को फुल भर लिया था, फिर मछली उसे गोल्डी एंड वाइटी सा, गोल्डी एंड वाइटी ने सा यानी देखा, विथ यानी से, किससे देखा, सेड यानी उदास, उदासी भरे, हार्टेड यानी दिल से, विथ यानी साथ में, सेड यानी उदासी भरे, हार्टेड यानी दिल से। देयर फ्रेंड, देयर यानी उनका, फ्रेंड यानी दोस्त, बीइंग यानी होने जा रहा, क्या होने जा रहा, बीइंग का मतलब होने जा रहा, कैरियर यानी, फ्रेंड बीइंग यानी होने जा रहा, क्या होने जा रहा, कैरियर यानी ले जाया जा रहा था, अवे यानी दूर। हेड ब्रोविन लिस्टंड, हेड यानी क्या, ब्रोविन का मतलब
हेड यानी क्या। अब सब्जेक्ट से पहले हेड आ गया तो क्या। क्या बुरी ने बुरी वाली ने लिस्टेंड यानी सुनना था। क्या बुरी ने बुरी वाली ने लिस्टेंड यानी सुन लिया होता। सुन लिया होता, क्या सुन लिया होता। देर यानी उनकी फ्रेंड यानी, देर यानी अपने फ्रेंड यानी दोस्त को। बुरी वाली ने अपने दोस्त को सुन लिया होता तो सी यानी वह भी, सी यानी वह, टू यानी भी, वुड यानी हो जाती, वुड का मतलब आगे की, हैव स्केप्ड, वह भी बच बच गई होगी, बच जाती है ना, मतलब वुड हैव का मतलब जाती थी, मतलब हैव वुड के साथ हैव तो जाती थी, बच जाती थी। सी यानी वह भी इसके बजाय बच जाती थी, हैव वुड का मतलब बच जाती थी। इस चीज़ से उनकी बात सुन ली होती तो उसने नहीं सुनी। वो तो बोल रही थी कि ये मेरी बर्थ प्लेस है तो मैं तो यहीं रहूंगी, इसी चक्कर में वो पकड़ी गई और वो ले गई। मोरल, डिसीजन डिलेड। मोरल का मतलब शिक्षा, डिसीजन का मतलब निर्णय, निर्णय में, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेने में, डिलेड यानी देरी करना, आर यानी है। डिसीजन फेल्ड, डिसीजन में निर्णय लेने में डिले, डिलेड का मतलब होता है डिलेड, डेली, डिलेड, डिलेड का मतलब होता है देरी करना। निर्णयों में डिलेड का मतलब देरी करना, आर यानी है। डिसीजन फेल्ड, डिसीजन का मतलब निर्णय फेल हो जाते हैं। हम कोई डिसीजन लेते हैं उसमें देरी करते हैं तो वो डिसीजन फेल्ड हो जाता है। ओके, स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।